बोली माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली 1 लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली 1 लड्डू तुमको, 1 लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला पीपल में से एक लड़की कहती पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी तब मैं भी बोली माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँव फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा, बोलो महामास की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा यदि तुम इसकी तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी के व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी।
एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पार दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते क्या नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया, कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना था। की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी, तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। और गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊंगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा, गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई। न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है यही, और यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। शनि महाराज की जय। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जाते, रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो। शनिचर बोला, राजा के यहाँ लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, शादी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जाए। शनि महाराज बोले, कितने साल लगूंगा। ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। जब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की उनकी शनि महाराज की दशा उठ ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बह जाए तो उसे निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के का सिर बन गए। उसके पास जाकर शनि महाराज आए, आकर बोले कि ब्राह्मण राजा के लड़के का सिर काट कर रख लिए है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी। शनि ने 1 से कई 2 से कई सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो टूट गई, तांबे की गड़वाई वो टूट गई, लोहे की गड़वाई वो टूट गई। जब और जो गड़वाए वही टूट जाए,
इतनी देर में 1.25 बीत गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को सूली पर तो न चढ़ा दिया, जाकर देखो तो सही हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा, ब्राह्मण पाठ कर रहा। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता है? ब्राह्मणों में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। वह बोले, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तो मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दोगी, इसलिए मेरे लग जाए। शनिचर महाराज ने, कितने साल की लग जाए? मैंने कहा 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, इसलिए मैंने 1.25 पैर की ले ली। 1.25 पैर में मेरे को शनिचर ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे होती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने का चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की डलियो, गुड़ की डलियो डकौत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। क्या दे? शनि महाराज शनि महाराज का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि महाराज की घड़ी घड़ी से 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ाने से सारी बला टल जाएंगी। जैसे शनि महाराज उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। 24वां अध्याय, महामातम की जय। प्रयाग में स्नान से पिशाच की मुक्ति। लोमेश जी कहने लगे, वह राजा पहले से भी तामसी नामी नरक में गया, वहाँ अंधतामिक जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हुआ। फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन सैतापन नाम के नरक को गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ प्रताप नामी नरक को गया। वहाँ काकोल, कुमंडल, पुत्र, मौतिका, लोहसुक, मृजिका आदि नरकों को होता हुआ अतिग्रस्त पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोहा धारण कर नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा प्यास से फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला, न पीने को जल। होम व्यत्या के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लैतूत प्रवण नाम के वन में जा निकला। बहेड़ के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमेश जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करने वाले देवश्रुति के उसके दुख भरे वचनों को सुना। वहाँ एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर और काले काले ऊपर कर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबे जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होठ, लंबी जांगे, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवश्रुति ने उससे पूछा, तुम कौन हो? ऐसी करुणा में क्यों रोते हो? उसकी यह दशा कैसे हुई? आपकी यह दशा कैसी हुई? तुम्हारा क्या उपचार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है, वैश्व लोग आनंद भी करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख के कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ आने के लिए विलम्ब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर विनीत भाव से कहने लगे, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत बताया। कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुंह से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, उसका पालन करता है। उसी से मेरा द्वेष किया है। यह सब मेरे द्वेषों का दोष है, जिसके ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वह सब विष्णु की देश रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी, अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार दूर कर दिए। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवश्रुति कहने लगे, यह माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित
कर देती है। जिसके धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले राक्षस और नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा है, उसमें भी लोग द्वेष करते हैं। जिसके अर्पण करने से सभी कर्म फल सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कहीं कौन सी गति को प्राप्त नहीं होंगे। चारों वर्णों को वेद हरि का भजन करना भी उत्तम है, अन्यथा कुकर्म से चलने वाला मनुष्य नरक के गामी होता है। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों को मार्ग पर चलते हुए मनुष्य के पथ पर नाश करते हैं। वे वेद देवता ब्राह्मणों की निंदा करते हुए झूठे मन काल्पनिक शास्त्रों को मानने वाले नरक को जाते हैं। देवादि देव विष्णु से विमुख होने वाला नरक में जाता है। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस प्रकार इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में नहीं कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे, ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। महामास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। महामास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति होती है, इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में मोक्ष स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम है। पाप रूपी बंधन से को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ तुच्छ पाप रूपी तृण क्या होती। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार संगम में स्नान मनुष्य को पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना का संगम का वर्णन नहीं कर सकता है, जिससे जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो जाता है। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से कहा, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो 24वां अध्याय महामातम की जय। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो यार इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें।